नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 9 का चौथा काव्य पढ़ेंगे। कर्ण का जीवन दर्शन, जिसका लेखक कवि के नाम है रामधारी श्री दिनकर। हम परिचय पढ़ेंगे। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी श्री दिनकर का जन्म बिहार में मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि के तत्कालीन घटनाओं, विस्मताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है और ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्त का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिमथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हुई। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृत के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की और आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्य से रश्मिवर्षी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उनसे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। अब हम काव्य पढ़ेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। यहाँ पर वैभव, धन दौलत, विलास, सुख भोग, परवाह, चिंता, सरिता नदी, निर्मल એટલે पवित्र। श्री कृष्ण कर्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। करतल तलवार, वह यह चाहता है कि मेरे उससे हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों का सुख
बनाती रहे। यहाँ पर कर्ण कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से सदा ही पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों का सुखी बनाती रहे। तुझ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभर। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकले चिकले कुछ क्षण विलास। पर वह भी यह गवाह है, कुछ साथ नहीं ले जाना। हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताओं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख भोग मिल जाते हैं, पर ये सारी चीज़ों उसे यह छोड़ देना पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखरने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कर्ण कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, उससे जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बताते हैं। वे लोग में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुओं लोगों में बांट देने के लिए ही होते हैं। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। प्रसादों के कर्णभार शिखर होते कबूतर के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वही कहीं पहाड़ों में, सेलों की फटी दरारों में। सोने जैसे चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियाँ कबूतरों के ही घर बनती है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं सोता। वह स्वर्ण बिछोड़ पर ही नहीं सोता। उसका निवास तो पहाड़ों में ही होते हैं। पहाड़ों की फटी दरारों ही उसका घर है। होकर समृद्ध सुख के अधीन मानव होता नित्य तपस्वी। सता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। नर वैभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। राजपट मुकुट और मणियों से जड़ हुई सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते, उसे प्रभावित बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाते हैं, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। चांदनी पुष्प छाया में पले नर, गले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप घमंड में जाए बिना, यह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्ट का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। उड़ते जो झंझावतों में, पीते जो वारी प्रतापों में, सारा आकाश अयन जिनका, विस्तर भुंजक भोजन जिनका, वे ही फणीश्वर छुड़ाते हैं
धरती का हृदय जुड़ाते हैं। जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं प्रतापों में, वो पानी पीते हैं सारा आकाश जिनका घर है, और वैसिले सांप ही जिसका भोजन है। ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटका कर दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रण खेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है। मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। नमस्ते मित्र, यहाँ पुनः